अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। मुल्की हालात ख़ासे दिगर गू हैं और इस सिचुएशन में जब इकनॉमिक क्राइसिस है, बजट पेश होने जा रहा है। कल बजट के सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो तजावीज़ पेश की हैं, उन तजावीज़ में स्पेशली जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ, उन तजावीज़ को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इन तजावीज़ पे मिनो अन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो प्रॉपर्टी की मार्केट पे क्या असर होगा, या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि इन तजावीज़ में जो प्रॉपर्टी की टैक्सेस की परसेंटेज बताई गई है उसमें कमी आ जाए, या ये तजावीज़ फ्यूचर में विड्रॉ की जा सकती हैं या नहीं। ये तमाम तर बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आपको वो तमाम तर तफसीलात बताना चाहता हूँ जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट सेशन के दौरान प्रॉपर्टी में टैक्सेस की मद में इजाफ़ा करने या नए टैक्सेस के सूरत में बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया। वो तमाम लोग जिनकी एक से ज़ायद 25 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टी है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़ायद वैल्यू की प्रॉपर्टी है, एक से ज़ायद। और एक से ज़ायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तिस्ना है, वो प्रॉपर्टी अगर वो उनका घर है, तो अगर वो घर 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू का भी है तो उस पर इस टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा उनकी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, उन पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने 5% रेंटल इनकम जो है वो एक उन्होंने जनरल कैटेगरी बनाई है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5% रेंटल इनकम जो है वो वहाँ से हासिल कर रहे हैं, और उसकी बेस पे 1% टैक्स जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये तजवीज़ है। जब बजट आएगा तो उसमें हमें देखना है कि 1% टैक्स जो है ये 1% ही इम्प्लीमेंट होता है, या इस परसेंटेज में कमी कर दी जाती है, या जो भी इस हवाले से अपडेट आएगी वो जब बजट पेश किया जाएगा तो हम आपको आगाह कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने टैक्स के हवाले से जिक्र किया वो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से है। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पहले 4 साल तक वैल्यू उसकी कैलकुलेट की जाती थी, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ा के 6 साल तक कर दिए ताकि वो लोग जो शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज़ कर रहे होते हैं उनको डिस्करेज किया जाए, या जो लोग करते हैं उन पर टैक्सेस का इतलाक किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाया है आपको समझाने के लिए कि किस तरह कैपिटल गेन टैक्स काउंट होगा, वैल्यू उसकी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। स्क्रीन पे आप वो टेबल देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी व्यूअर्स, स्क्रीन पे आप टेबल देख सकते हैं। इस पे मेंशन्ड है टैक्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली कैपिटल गेन्स टैक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो उस पर आपको 15% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्सेस को हम कहेंगे। और अगर आप 2 साल के अंदर पे कर देते हैं तो 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप 3 साल के अंदर इसको सेल कर देते हैं तो 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल के अंदर इसको सेल कर देते हैं तो 7.5%, 5 साल के अंदर सेल करते हैं तो 5%, और अगर आप 6 साल के अंदर इसको सेल करते हैं तो 2.5%, और आफ्टर 6 ईयर्स इस पर किसी तरह का कोई कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। और जो तीसरी चीज़ जिसका जिक्र मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना बजट की जो तजावीज़ हैं वो पेश करते हुए किया, वो एडवांस इनकम टैक्स है। आप मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से आगाह होंगे, जो नहीं आगाह उनको मैं बता देता हूँ। एडवांस इनकम टैक्स, जब भी आप किसी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो कि LD अप्रूव्ड एरिया है, तो वहाँ पे आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसको 1% पे करना पड़ता है, और अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो उसको 2% पे करना पड़ता है। इसमें भी इंक्रीज़ की तजवीज़ दी गई है। अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसका टैक्स एडवांस इनकम टैक्स जो है वो 1% से बढ़ा के 2% करने की तजवीज़ दी गई है, और जो शख्स नॉन फाइलर हैं उनका टैक्स एडवांस इनकम टैक्स जो है वो 2% से बढ़ा के 5% करने की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें कि इन जो टैक्सेस हैं इनका क्या इम्पैक्ट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं आपको मिफ्ता इस्माइल साहब का क्लिप सुनाना चाहता हूं कि जो उन्होंने बजट की तजावीज़ पेश करते हुए उन्होंने अपनी ज़ुबानी क्या कहा। आप उनकी वीडियो देखिए। प्रोडक्टिव शोबे में होने वाली सरमायाकारी को पैदावारी शोबों में मुंतकिल करने की काविश है। डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स। जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये 2 धारी तलवार है। इससे एक तरफ तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा हम इस अदम तवाजुन को दुरुस्त करने का इरादा रखते हैं। हम वो तमाम अफराद जिनकी एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत
2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। ताहम हर किसी का एक अदद जाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन पर टैक्स। जनाब स्पीकर, मौजूदा माशी मुश्किलात साहिब हैसियत अफराद से जज्बा ईसार और कुर्बानी का तकाजा करती हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि साहिब सरबत तबका आगे बढ़कर कौमी तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे। लिहाजा हम टैक्स के एक ऐसा निज़ाम करने का इरादा रखते हैं जहां तमाम तबकात के असासों पर मसावी तरीके से टैक्स लगाया जाए। अब पाकिस्तान में वाक़े इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू करने की तजवीज़ है, जो हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद की सूरत में सिफर हो जाएगा। मजीद बरा फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। हायर इनकम पर्सनस पर टैक्स। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी हालात से दो चार है, लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि साहिब जायदाद तबका आगे बढ़े और अपने वसाइल और आमदन के मुताबिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करे, अहम कौमी जिम्मेदारी निभाने और गरीबों की दुआएं ले। वक्त आन पहुंचा है कि टैक्स का बोझ गरीब से अमीर की तरफ मुंतकिल करने के लिए तमाम अफराद बशमूल कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनकी सालाना आमदन 300 मिलियन रुपए या 30 करोड़ रुपए से जायद हो, इन पर 2% टैक्स अदा करने की तजवीज़ है। ये वो तमाम तजावीज़ हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट की जो तजावीज़ पेश करते हुए प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेश की हैं, और इनको अगर हम ओवरऑल देखें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तजावीज़ मार्केट में ऑब्वियसली क्योंकि असरअंदाज तो होती हैं, और बेसिकली हुकूमत को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कितने सारे सेक्टर्स हैं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रॉपर्टी के सेक्टर के साथ, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, और कितने लोगों का रोज़गार जो है वो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा अगर आप किसी एक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं तो उससे वो तमाम तर रोज़गार, तमाम तर इंडस्ट्रीज़ जो उस इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो सब का बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उस वजह से ओवरऑल मुल्की हालात पे जो है उसका असर होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये बताया था कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन भी है कि इन टैक्सेस की जो परसेंटेज तजवीज़ पेश की गई है इसमें कोई कमी कर दी जाए या इनमें से कोई तजवीज़ विड्रॉ कर ली जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तजावीज़ ऑलमोस्ट फाइनली होती हैं। उसकी वजह यह है कि जब बजट की ये तजावीज़ पेश की जाती हैं तो ये फाइनली होती हैं, इनमें बाद में कोई रद्द-ओ-बदल मोस्टली देखने में नहीं आता। लिहाजा जो लोग प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्टेड हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों को अब ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी बिज़नेस में जो है वो अपने काम को डिज़ाइन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि बेशक ये टैक्सेस का इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इससे प्रॉपर्टी की मार्केट पे असरअंदाज तो होंगे ये, लेकिन उसके साथ साथ हर गवर्नमेंट हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देती है, और यही चीज़ हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट भी बजट पेश करने के फ़ौरन बाद जब एक इनके पास फ़ंड्स आ जाते हैं तो उन फ़ंड्स की मद में ये प्रॉपर्टी सेक्टर को दोबारा से रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, और जब ये वो रिलीफ अनाउंस करेंगे तो उससे प्रॉपर्टी में फिर से एक जान आ जाएगी, और जो मार्केट में थोड़ा सा अगर काम स्लो भी होगा तो वो इंशाल्लाह दोबारा अपनी रूटीन की तरफ रमा दमा हो जाएगा। करंटली वैसे भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से बहुत सी जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है इसमें बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका काम जिस कदर तेज़ी से पहले चल रहा था वो उस कदर तेज़ी के साथ इस वक्त नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात मैक्सिमम 15-20 दिन या 1 महीने तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें आपको बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। और जैसे ही, क्योंकि बजट जब पेश हो रहा होता है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा डिस्कशन मीडिया पे भी, और अब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, उस पर भी डिस्कशन चल रही होती है। एक महंगाई की लहर भी आपको देखने में नज़र आ रही होती है, और उसके बाद जब गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट फिर उन फ़ंड्स को एलोकेट करना स्टार्ट करती है,
डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उन फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती है, तो फिर उन इंडस्ट्रीज़ का काम दोबारा से जो है वो एक रूटीन में आना शुरू हो जाता है और काम दोबारा से बेहतर तरीके से जो है वो चलना शुरू हो जाता है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी पे टैक्सेस के इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, इससे मार्केट कुछ बहुत लंबे अरसे के लिए डिस्टर्ब नहीं होगी इंशाल्लाह। मे बी 1 महीना या 15-20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीने के बाद चीज़ें रूटीन की तरफ वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का काम है वो एज़ बिफोर जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि प्रॉपर्टी को प्रीवियस गवर्नमेंट में एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, और ऑब्वियसली ये एक इंडस्ट्री है भी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इस एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लें, उसमें लेबर देख लें आप, किस तरह से लोगों का रोज़गार जो है वो कनेक्टेड है इस चीज़ के साथ। लिहाजा वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि प्रॉपर्टी सेक्टर को सिर्फ एक इंडस्ट्री के तौर पे ना देखें, बल्कि इसके साथ जितनी कनेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं, उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को मिलाकर आपस में आप देखें तो आप इसको रिलीफ देने में ही आपके लिए बेहतरी है, मुल्क के लिए बेहतरी है। मुझे उम्मीद है हमारे वो व्यूअर्स जो प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से अपडेट लेना चाह रहे थे, उनके लिए आज की वीडियो मुफीद साबित हुई होगी, और आपको हमने अपडेट करने की कोशिश की कि जो बजट के हवाले से मिफ्ताह इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने ज़िक्र किया है वो किस तरह उन्होंने डिटेल से इसके बारे में बताया, और इस पर जैसे इंप्लीमेंट होगा तो जो करंट मार्केट सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम आपको गाहे बगाहे आगाह भी करते रहेंगे। उसके लिए आगाह रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, और उसमें से जब 3 ऑप्शंस आती हैं तो उसमें ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो उससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर बज़रिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और उससे आप मुल्की हालात और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट से बर वक्त आगाह रह सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।